हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी जो है लगभग 19 दिनों से जो है धरने पर बैठे हैं और अलग अलग जिलों से जो है अलग अलग तस्वीरें आ रही है जहां कर्मचारी मुंडन करवाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अलग अलग दुकानों में जाकर के भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो है लगातार रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग जिलों की तस्वीर है जहां जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन जिलों में जो है प्रदर्शनकारी अपना मुंडन करवा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ अलग अलग दुकानों में जाकर के भीख मांगते भी दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर रोहतक की है जहां कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जींद की है जहां कर्मचारी अपना सर मुंडवाकर जो है सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है करनाल की है जहां कर्मचारी जो है अलग अलग दुकानों में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर जो है फतेहाबाद की है, यहाँ भी कर्मचारी अपना सर मुंडवा रहे हैं ताकि सरकार इन कर्मचारियों का जो है मांग जल्द से जल्द पूरा कर दे। देखिए, कर्मचारी पिछले काफ़ी सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारी को पक्का किया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, सर्विस रूल्स के साथ जो है छेड़छाड़ ना किया जाए और कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के एनएचएम कर्मचारी लगातार 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार जो कि कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी कर्मचारियों के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं की है। अब ऐसे में कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो कि आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों का ये मानना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक जो है प्रदर्शन जारी रहने वाला है और ये चेतावनी भी जारी की जा रही है कि लगातार जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखिए, इसके अलावा जो है 14 अगस्त को एनएचएम कर्मचारी सभी जिलों में सड़कों पर अपनी मांगों के साथ मार्च निकालेंगे और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस पर एनएचएम कर्मचारी जिलों में धरना स्थल पर जो है रक्तदान करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को कार्रवाई नहीं की जाती है तो एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि इन कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है, जिसमें लेबर रूम डिलीवरी का काम हो या फिर ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा हो, ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई है। तो देखिए, ये अलग अलग जिलों की तस्वीर है। जो पहली तस्वीर रोहतक की है जहां कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जींद की है जहां कर्मचारी अपना सर मुंडवा रहे हैं ताकि सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवाई जा सके। वहीं तीसरी तस्वीर जो है करनाल की है जहां कर्मचारी जो है कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर की बात करें तो फतेहाबाद की है, यहां भी कर्मचारी अपना सर मुंडवा रहे हैं ताकि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को जो है जल्द से जल्द पूरा कर सके। तो देखिए, कर्मचारी पिछले काफ़ी सालों से जो है स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की कई मांगे हैं जिनमें कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी किया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, सर्विस रूल के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए और कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के एनएचएम कर्मचारी लगातार 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित फोगाट है। मैं और रेणु मैडम रोहतक के एनएचएम के जिला प्रधान है। आज हमारी हड़ताल का 18वां दिन है और आज हमारी राज्य कार्यकारिणी ने मुंडन करवाने का फैसला लिया है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए मुंडन का फैसला लिया है, क्योंकि सरकार से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन वो हर बार विफल रही है। सरकार हमारी मुख्य एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन किया जाए, लेकिन सरकार हमारे को बाकी छोटी छोटी मांगे मानकर हमारे को बहलाना चाहती है और हमारे सेवा नियम जो खुद ही सरकार ने दिए थे वही खत्म करने को जा रही है। तो एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी तरफ ये हजारों बेटियों की हक में रोटी छीनने का काम कर रही है, उन्हीं के बाइलाज दिए हुए वही फ्रीज करने का काम कर रही है। तो मेरी सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे को रेगुलर किया जाए, अन्यथा हम इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कितने कर्मचारी हमारे एनएचएम के पूरे प्रदेश में 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉई है। केवल 18,000 एम्प्लॉई नहीं, 18,000 एक परिवार हैं और उसमें हमारे साथ लगभग 100 लोग जुड़े हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम मुख्यमंत्री का
50,000 लोगों के साथ में सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। लेकिन अगर यही सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो वोट की चोट दिखाकर हम सरकार को सत्ता से बाहर दिखाने का कार्य करेंगे। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी 27 वर्षों से एनएचएम कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने डबल सैलरी को ठुकरा कर लाखों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन सरकार अब भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कृपया ये हजारों बेटी बहनों का ध्यान रखते हुए सरकार हमारे को रेगुलाइजेशन किया जाए। अच्छा, आज कितने लोगों ने मुंडन कराया? आज हमारे 10 से ज्यादा लोगों ने मुंडन किया है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश स्तर में हजारों लोग मुंडन कराएंगे और हमारी महिला शक्ति भी पीछे नहीं होगी। इससे सरकार की दुर्गति होगी, सरकार की इमेज डिफेम होगी। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारी मांगे माने जाए, क्योंकि हमारी सभी मांगे जायज है। ये आपको भी पता है, सरकार को भी पता है और हम जनता के बीच में भी जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो इस सरकार को हम हर जगह इसको, अगर हमारी मांगे नहीं मानती तो हर स्तर पर इसको डिफेम करेंगे। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन और तेज करेंगे। हमारा निवेदन यही है कि अगर सरकार हमारी मांगे, देखिए एनएचएम लगातार से आंदोलनरत है और अपनी जायज मांगों को लेकर है। आज हमारे आंदोलन का 18वां दिन है और हम सरकार से हमारी बिल्कुल जायज मांगे मान रहे हैं एनएचएम को पक्का करने के लिए। स्वास्थ्य जो विभाग है वो पूरा का पूरा हरियाणा सरकार के अंडर आता है और हरियाणा सरकार इस बारे में पूरी तरीके से काबिल है कि इन कर्मचारियों को इनके जो जायज हक है उनको दे और इनको नियमित करे। क्या मांगे? मांगे हमारी बिल्कुल सीधी स्पष्ट है कि हमें नियमित किया जाए, हमारे ऊपर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए और जो भी हमारी छोटी मोटी मांगे हैं, जिस हिसाब से जो ईएल है हमारी, जो हम 18-18, 20-20 साल से महकमे के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और बिल्कुल कम वेतन पर दे रहे हैं, तो अब कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा और बिल्कुल आमने सामने से सरकार के साथ अपनी वार्ता करेगा और बिल्कुल मजबूत हम लोग खड़े होंगे। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, आप लोगों को वैसे क्या कहेंगे? देखिए स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित इसलिए होंगी क्योंकि जो सारा काम है वो एनएचएम कर्मचारियों के कंधों के ऊपर था। जो छोटे से लेकर बड़े कार्य तक, जहाँ पर एनएचएम में सफाई कर्मचारी से लेकर एक डॉक्टर तक, एक विशेषज्ञ तक काम करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होंगी। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाह रहे क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमें मान सम्मान के साथ दरी से उठाए और वापिस से, ताकि हम आम जन को सेवाएं बदस्तूर जारी रख सकें। मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या रहेगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या नाम है? डॉक्टर अजय मोहन। 19वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज आप देखिए सर, 19वां दिन हुए है। अगर सरकार ने नहीं मानी तो 20वां भी होगा, ये शायद पूरा साल भी हो जाए। जब किसान नहीं पीछे हटे थे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगी नहीं मानी जाएगी। और रही हमारे परिवार की बात, हमें 1 महीना हो गया, चलो सैलरी नहीं मिल रही, आगे नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे हमारा जो हरियाणा है ना, ये भूख से मरने वाला नहीं है। यहाँ पे इतने दानवीर सज्जन है ना कि आराम से हमारा घर चल सकता है। जहाँ जब किसानों को धरना दिया गया था ना, जगह जगह पे वो क्या नाम उसका भंडारे लगे थे, वो सब कुछ हुआ था, वही सब कुछ यहाँ है। हम यहाँ है कर रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट भी है, विनती भी है, हर तरह से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने आपको प्रॉब्लम बताई अपनी, उसका सोल्यूशन भी साथ में बताया कि 7वां वेतन आयोग वायलाज के साथ करें, हमें परमानेंट करें। जैसे मणिपुर में हुआ है, असम में हुआ है, ये सब कर सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, सिर्फ उनको एक मोहर लगाने के लिए वो इतना हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ हम परेशान हैं, वहाँ हमारे मरीज परेशान है। आज वो मरीज जो हमारे 56 दिन पूरा होने पे दवाई बदलते हैं टीबी की, आज अगर उनका 56 दिन में टेस्ट नहीं हुआ तो वो अगली दवाई कैसे करेंगे? यानी कि पूरा ओवरऑल अगर हम देखें, एक नारा दिया हुआ है कि टीबी मुक्त देश हमारा, लेकिन ना टीबी हारेगा ना देश जीतेगा, क्योंकि जब तक एनएचएम कर्मचारी पक्का नहीं होगा तब तक ना टीबी हारेगा ना देश जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर करनाल। सर, ये जो हमारे एनएचएम के साझा मोर्चा की कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था कि अब जो हमारा 6 दिन की जो हड़ताल है उसमें हम डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे सरकार को चेताया जा सके, जगाया जा सके, जो सोई हुई सरकार है उसको बताया जा सके कि एनएचएम की मांगों को थोड़ा गंभीरता से ले। इसी प्रोग्राम की कड़ी में हमारा प्रोग्राम था आज का कि हमारे कुछ भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली अपना मुंडन करवाया और मुंडन करवा के ये सरकार को चेताने की कोशिश की है कि मांगों को सुने, समझे, उसको गंभीरतापूर्वक ले और हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। रोजाना कुछ न कुछ गतिविधियाँ की जाएगी? जी बिल्कुल, रोज़ाना कुछ ना कुछ गतिविधि की जाएगी। कल का हमारा प्रोग्राम है सार्वजनिक स्थलों पर और कुछ आसपास के जगहों पर हम भीख मांगेंगे और भीख मांगने का हमारा प्रोग्राम रहेगा। भीख मांगने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना डिमांड की भीख मांग रहे हैं, ठीक है। हमारा जो हक है 27 सालों का
अगर सरकार हक के तौर पे नहीं दे सकती तो कम से कम भीख के तौर पे दे ले। हमारे कर्मचारी अड़े हुए हैं, थके हुए हैं, अरसे से जो कर्मचारी बिल्कुल रिटायरमेंट के पास हैं वो तो काफ़ी निराश है, परंतु जोश की कोई कमी नहीं है। परंतु हम लोग इन एक्टिविटीज़ के द्वारा सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी मांगों को थोड़ा गंभीरता से ले और उसके ऊपर विचार करे। तो 15 अगस्त पर भी कुछ किया जाएगा? जी, हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे हम लोग। तो एनएचएम कर्मचारी और कोई भी इधर उधर से अगर कोई साथी भी ब्लड डोनेशन में अपना सहयोग देना चाहता है तो उसका भी फुल वो वेलकम होगा। और इसके अलावा जो हमारा कल का प्रोग्राम तो हमारा भीख मांगने का होगा। परसों हमारा एक रैली होगी जो हमारी पूरी एनएचएम की जो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे ज़िले के, वो एक रैली करेंगे। और उसके बाद 15 अगस्त को हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप है। आज कितने कर्मचारियों ने मुंडन करवाया? आज हमारे लगभग 6 से 7 कर्मचारियों ने मुंडन करवाया है और इस चीज़ को हमने सरकार को बताया भी है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो काम क्या ठप है? काम आप सबके सामने है, बिल्कुल पूरी तरह ठप है। जितने भी आप देखो कि स्वास्थ्य जो सेवाएं दे रहे हैं वो लगभग एनएचएम ही दे रहा है। 90-95% जो सेवाएं दे रहा है वो एनएचएम ही दे रहा है। आप देखो चलो सीएससी और एसडीएच पे डॉक्टर्स वगैरह हैं, हालांकि एनएचएम कर्मचारियों के ना होने की वजह से फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, परंतु जो हमारा गांव के क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ तो है ही एनएचएम कर्मचारी। वहाँ आप सीएचओ मान लो, एएनएम मान लो, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल मान लो, स्टाफ वगैरह है, वो सब हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं जो इतने साल से रिपोर्टिंग का काम है, काम धरातल पे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप टीकाकरण मान लो, एम्बुलेंस के सर्विसेज की डिलीवरी मान लो, और जो हमारा डिलीवरी हट है वो बंद हुई पड़ी हैं। वहाँ हर पेशेंट्स ऐसे पेशेंट जिनकी स्वास्थ्य वहाँ मिला करता था, उन सबको बड़े अस्पताल में आना पड़ रहा है और वहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। हम उसके लिए दुखी भी हैं कि हम जो सेवाएं दे रहे हैं वही हम नहीं दे पा रहे हैं आम जनता को, बट हमारी भी मजबूरी है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।